चलो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक हिंदी में इसका प्रसंग है के लिए समझते ने। जैसे अपन पढ़ लिए द्वितीय तृतीय दो पढ़ ली, प्रथमा द्वितीय तृतीय तीन पढ़ ली, चौथी इसमें संप्रदान कारक होता है जो के लिए शब्द के लिए। तो दान कर्म के द्वारा कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है उसमें संप्रदान होती है चतुर्थी विभक्ति। दान देने के लिए कोई कर्ता किसी को दे करके सामने वाले को संतुष्ट करना चाहता है तो वो चतुर्थी विभक्ति। जैसे नरपा धनम यशति, राजा गरीब को धन देता है तो ये इसको संतुष्ट कर रहा है दान कर्म के द्वारा। तो जिसको भी दान कर्म के द्वारा संतुष्ट किया जा रहा है उसकी संतुष्टि हो रही है। तो यहाँ राजा गरीब को दे रहा है, गरीब संतुष्ट हो रहा है, तो उस शब्द में ये होगी। जैसे बालक स्वयं मित्रा पुस्तकम ददाति, बालक अपने मित्र के लिए पुस्तक देता है तो उस मित्र शब्द में वो चतुर्थी विभक्ति आएगी। ये तो सामान्य नियम होगा। उसके बाद में कुछ ऐसे अलग अलग है, जिस प्रकार से द्वितीय में थे तृतीय में थे वैसे। अब आया रुचि वाली अर्थ वाली, जो भी धातु होगी उन सब धातुओं में संप्रदान होता है। रुचि में खास कर रहा है रुच धातु, आपको याद रखना है रुच धातु। रुच का अर्थ रुचि होना, किसी को पसंद होना वो चीज। जैसे भक्ताय रामायणम योचते, भक्तों को रामायण पसंद है, रुचिकर लग रही है तो भक्त में जिसको लग रही है उसी शब्द में आए। जैसे भक्त है तो भक्त में चतुर्थी विभक्ति भक्ताय। उसी प्रकार बालकाय मोद कहा रोचनते, बालकों को लड्डू अच्छे लगते हैं, लड्डू उसको पसंद है तो बालक शब्द है तो बालक में चतुर्थी विभक्ति आ गई। उसी प्रकार गणेशाय दुग्धम स्वदते, उसका मतलब भी पसंद होना है, अपना आपको अच्छा लगना है, रुचि लगना है, तो उनको भी दूध पसंद है। गणेश पसंद तो गणेश चतुर्थी आ गई। अगला क्रुद्ध धातु, ये ध्यान रखना, जहां भी क्रुद्ध धातु आती है या क्रोध संबंधी होता है तो वो जो जिस पर क्रोध कर रहा है उसमें चतुर्थी करनी है। ऐसा नहीं दूसरे में चतुर्थी कर दो। तो जैसे पहला है पिता पुत्राय क्रोधति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है तो पुत्र में चतुर्थी आएगी। इसमें लिखा है द्रोह करना, किंकर नरपाय द्रोहति, किंकर नर पर द्रोह करता है तो नरक की चतुर्थी हो गई। ईर्ष्या करना, दुर्जन सजना ईर्ष्यति, दुर्जन सजन पर ईर्ष्या करता है, ईर्ष्या भी क्रोध में आता है तो वो इस पर हो गई। असूया निंदा करना, असूया यानी चुगली करना, जो चुगली करते हैं ना तो जो जिसकी चुगली करता है वो चतुर्थी में आ जाएगा। महेश सुरेशाय असूयति, सुरेश महेशाय असूयति, सुरेश महेश के लिए चुगली करता है तो असूय है ना, असूय चुगली वाला भी चतुर्थी में आएगा। कौन किसकी चुगली करता है वो सब जानते हैं, तो चुगली करेंगे तो चतुर्थी में आ जाओगे। फिर अगला स्पृह, स्प्रिय है, स्प्रिय नहीं इच्छा करना, कोई किसी से करता हूँ लड्डू खाने की इच्छा हो रही है ना, है उसमें भी चतुर्थी आएगी। जैसे बालक पुष्पा स्पृहति, बालक पुष्प की इच्छा करता है, फूलों की इच्छा करता है। बालक खिलौने की तो किरण आया जाता है, खिलौने की जाता किरण आया इस पे रहती है, इच्छा हो जाती है। तो इच्छा शब्द भी इस पर धातु आएगा और टूट जाएगी। फिर खास ये आता प्रिसम, इसमें से प्रिसम इसमें से धातु आ गई। नमः, स्वस्ति, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम या बसट, इनमें से कोई एक शब्द दे देंगे और वह खानदान भरने का पूछ देते हैं लगभग। तो नमः जहां भी आएगा, जिसको भी अपन नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, उसमें चतुर्थी आएगी। चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, आकारांत हो आकारांत हो, जो भी हो, तो इसमें क्या आता है नमस्कार। नमः रामाय नमः, सूर्याय नमः, हरिये नमः, सरस्वत्यै नमः, बालिकाय नमः, बालकाय नमः, बालिकाये नमः। बालिका चतुर्थी एक वचन होता है, तो इसमें चतुर्थी एक वचन भी आ सकता है। जैसे हम सबको नमस्कार कर रहे हैं तो सर्वेभ्य नमः, सर्वेभ्य ना दो जने को नमन करना है तो बालकाभ्याम नमः, बालिकाभ्याम नमः, ऐसा नहीं होता ना। तो नमे में चतुर्थी विभूति आएगी। फिर आता है स्वाहा, स्वाहा, ये दो
एक ही करते नहीं करते? स्वाहा कैसे बोलते नहीं बोलते? अग्नि स्वाहा, प्रजापति स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सरस्वती स्वाहा, गणेशाय स्वाहा। स्वाहा शब्द आता है वो चतुर्थी बताए, इसे अर्थ है के लिए स्वाहा। फिर आता है वसंत, वसंत में अभी का दान जो अपना ये दान करते हैं ना, उसका किसके लिए कर रहे हैं? उसके लिए, जैसे सूर्य है वसंत है, सूर्य के लिए दान है। फिर आता है स्वधा, स्वधा का मतलब अभी का दान होता है पितृभ्य स्वाहा, पितरों के लिए स्वाहा, पितरों के लिए दान कर रहे हैं। जैसे मेरा को अभी चल रहा है क्या है, कहते हैं श्राद्ध चल रहे हैं ना, श्राद्ध पितरों को दान करते हैं ना, तो वह क्या बोलते हैं? पितृभ्य स्वाहा, स्वाधा, ये बोलना पड़ता है ना। जो साल क्राफ्ट है, हिंदी पंडित वगैरह है, तो आप ध्यान रखना, इसमें ये सब बोलते हैं स्वाधा। रिया क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे। फिर आलम, कल भी आएगा आलम, एक ध्यान रखना, कल वाला आलम था तृतीया विभूति, वो तो मना कर रहा था, अलम विवादेन, अलम कोलाहलेन, अलम हसदेन, मतलब ऐसा मना कर रहा था। आज चतुर्थी वाला अलम होगा ना, वो समर्थता बताएगा। भाई जैसे दो लड़के हैं या पूरी क्लास है, क्लास में एक लड़का बहुत मजबूत है, वो सबके लिए पर्याप्त है, बारी बारी सब ठोक सकता है, होता नहीं होता है? इसी प्रकार जैसे देखा है दैत्यभ्य हरि अलमान, राक्षसों के लिए भगवान पर्याप्त है, वो निपट देंगे। मतलब वो अपना आप समर्थ बता रहा है, वो आएगा चतुर्थी में, और मना करना निषेध करना अलम के साथ वो आएगा तृतीया में। फिर आता है ये द्विधातु, द्विज धारण करना, द्विज का मतलब क्या होता है? धारण करना। इस प्रकार से चतुर्थी होगी। देखो इस प्रयोग में जो कर देने वाला है, लेने वाला है सामने वाला, इसमें क्या रहेगा? देवदत्ता ये की दत्ता शतम धार्यति, देवदत्त ये की दत्त को 100 देता है, 100 रुपए भी हो सकता है, 100 दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जिसके लिए है उसको चतुर्थी आ जाएगी, और जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया होती है उस प्रयोजन में भी ऐसा। जैसे भगत है, भगवान को भजन करता है, क्यों करता है? भगवान भगत के लिए क्यों करता है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो देखो मोहन मोक्षाय हरि भजते, मोहन मोक्ष के लिए हरि का भजन करता है। बालक दुग्धया करदंती, बालक है दूध के लिए रोते है ना, बालक दूध के लिए रोता है ना, तो दुग्धाय, जो जिस प्रयोजन के लिए जो होता है उस प्रयोजन में दो विभक्ति आती है। और इनके साथ साथ में ये 3 1 2 3 धातु है, कथा है रमेश स्वयं मित्राय कथयति, रमेश अपने मित्र के लिए कहता है। कथयति शब्द आएगा, उसमें तो दो है। निवेदन, शिष्य गुरुवे निवेदयति, शिष्य गुरु को प्रणाम करता है, निवेदन करता है, तो अभी इसमें निवेदन आ जाएगा। और उपदेशति, साधु सजना उपदेशति, साधु सज्जनों को उपदेश देते। तो ये जब भी आएंगे वहां आपको चतुर्थी विभक्ति करनी। और चतुर्थी विभक्ति में होता क्या है? अगर में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य होता ना, ऐसे तो उसमें जैसे आकार आदेश लेंगे तो बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकेभ्य, वो सब आता है। तो ये वो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो अपना प्रथमा हो गई, द्वितीया हो गई, तृतीया हो गई, चतुर्थी हो गई, ठीक है। कल अपन पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। धन्यवाद।